हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ BHIC 104, यानी कि जितने भी स्टूडेंट BA हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप सभी को पता है कि आपके पास BA हिस्ट्री में सिर्फ 4 ही हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने ऑलरेडी 101, 102 और 103 इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए बताया था और ये सारे एग्ज़ाम आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। और जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो जो चीज़ें मैंने आपको इन सब्जेक्ट्स में बताई थी वही सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। वही मैं आज बात करने वाली हूँ कि आज आपका जो सब्जेक्ट है 104, जो कि आपका सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चर पैटर्न ऑफ द मेडिएवल वर्ल्ड, यहाँ से आपको इस सब्जेक्ट में 104 में क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, जो कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो इतना भी पढ़ के आप लोग चले जाएंगे तो सफिशिएंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। बाकी जितने भी स्टूडेंट ने वो बाकी की वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो BA हिस्ट्री ऑनर्स की मैंने सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको वो सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर आप लोगों ने जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जिससे आपका काम बन जाए। आप लोग देख सकते हो कि मेरे सामने जो क्वेश्चन पेपर है वो दिसंबर 2022 का है। ठीक है, दिसंबर 2022 में आपके BA हिस्ट्री ऑनर्स में क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या आता है वो सब कुछ बताऊंगी। इसी दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जून 2022 में भी क्या क्या क्वेश्चंस आए थे वो सब इसी में आपको देखने को मिलेगा। तो बिना वीडियो को स्किप करें वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जो भी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो चीज़ आप फॉलो करेंगे तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप उतने से करके जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, अच्छा स्कोर आप सभी कर सकेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो बेल आइकन प्रेस कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो कि आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए और सेकेंड ईयर्स में भी आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारियाँ करेंगे तो मेरे चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। उसके लिए मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना, आप लोग लाइक शेयर बहुत ही कम करते हैं। आशा करूँगी कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करेंगे आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए अब टाइम ज़्यादा ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी आप सभी जानते हो कि जून 2023 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 104 आपका ये सब्जेक्ट है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है, और 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। आप लोगों को 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, ये मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उन सबको बता रही हूँ। आप लोगों को जो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो 400 वर्ड्स में, यानी कि मैंने आपको बोला था आपके 4 पेजेस में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो 200 वर्ड्स में, यानी कि 2 पेजेस में आपको ये अपना आंसर कंप्लीट करना होता है। ना इससे ज़्यादा करना है ना इससे कम करना है। पूरी कोशिश करना है कि अपने पांचों क्वेश्चंस को इसी तरीके से इसी फॉर्म में कंप्लीट करना है ताकि स्कोर अच्छा कर सके आप सभी। पहली चीज़ तो यही है, चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो बढ़ेंगे सेक्शन ए की तरफ। जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम में 2 सेक्शन होते हैं तो आप लोगों को पर सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहले हम सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन दिसंबर 2022 के एग्जाम में पूछा था, डिस्कस द नेचर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द मेडिएवल यूरोप विद स्पेशल रेफरेंस टू टेक्सटाइल एंड शिप बिल्डिंग। देखो, क्राफ्ट प्रोडक्शन का मेडिएवल यूरोप में मतलब मैक्सिमम मेडिएवल यूरोप से ये लोग आपसे क्वेश्चन ये पूछते ही पूछते हैं। ये एक वाला क्वेश्चन जून 2022 में भी क्वेश्चन हमें ये देखने को मिलता है और दिसंबर 2022 में भी ये क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलता है। हो सके तो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को एक बार पढ़कर ज़रूर जाना। वैसे तो इस बार इसके आने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को एक रीड करके जा सकते हैं कि बाय चांस गलती से भी इस बार ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें आराम से लिख सकते हो। आपको ये ना हो कि आपको इसके अंदर क्या लिखना है। क्लियर हो गया? तो पूरी कोशिश करना कि आप लोग इसको पढ़ कर जाना, एक रीड करके जा सकते हो, ज़्यादा डीपली करना नहीं, लेकिन हाँ एक रीड करके जा सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है बैक टू बैक, इसलिए बता रही हूँ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी ये मैं हिंदी मीडियम में भी दिखाऊंगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंस द बिटवीन द 2 फेजेज ऑफ फ्यूडलिज्म। सामंतवाद के 2 चरण है, इसके बारे में बताना है। और हाउ वाज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ फ्यूडलिज्म।
जितने भी स्टूडेंट ने मेरे पेड क्लासेस में इनरोलमेंट कराया था उन सभी को मैंने आपको अच्छे खासे तरीके से उस बैचेस में कराया था कि आपका जो पहला फ़ेज़ होता है उसको हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं और जो दूसरा फ़ेज़ होता है हम उसको 5 हिस्सों में हमें देखने को मिलता है। उसमें से पहला जो फ़ेज़ है उसमें जो सेकंड पॉइंट था आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसके बारे में आपको ज़्यादातर एक्सप्लेन करना है, ये मेनली फोकस इसने बोला है, बाकी तो इन दोनों पार्ट के बारे में आपको बताना है। क्लियर हो गया? तो मैं आपको यही कहूँगी कि 104 के लिए जो आपका फ्यूडलिज्म, जो आपका सामंतवाद वाला जो टॉपिक है ना, इसको कर जाना 100%। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही, या तो वो आपसे यही फेजेस पूछ लेते हैं, नहीं तो ये इसकी विशेषताएं, इसके फीचर्स पूछ लेते हैं। ठीक है, विशेषताएं फ्यूडलिज्म सामंतवाद ऑलरेडी हमने कई बार पढ़ा है, सब ने ही पढ़ा होगा। बाकी आगे आने वाले दिनों में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी करोगे उन सभी को वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। बाकी फ्यूडलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। वो उनके ऊपर होता है, कभी कभी वो फ्यूडलिज्म से एक क्वेश्चन पूछते हैं, कभी वो 2 भी पूछ लेते हैं। अब वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ कि आपको फ्यूडलिज्म वाला टॉपिक ज़रूर करके जाना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वेरियस कमर्शियल प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय मर्चेंट इन मेडिएवल एशिया एंड यूरोप। मेडिएवल एशिया एंड यूरोप से रिलेटेड आपको पूछा जा रहा है कि उस समय जो मर्चेंट्स की सिचुएशन थी उसके बारे में, तो आप इसको पढ़कर जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे शॉर्ट नोट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट नोट होता है और यहाँ पर 4 में से कोई भी 2 अटैम्प्ट करना है। पहला है कैमन नोमैडिज्म इन अरेबिक, इसको बारे में लिखना। इनका का आर्किटेक्चर कैसा था, आपके स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन, रोमन एम्पायर में स्लेव की कंडीशन, और क्रिश्चियनाइजेशन आपके यूरोप में। पहला टॉपिक तो फ्यूडलिज्म समझ गए, जहाँ से आपका आएगा ही, एक क्वेश्चन डन हो गया। बाकी क्राफ्ट प्रोडक्शन वाला ज़रूरी नहीं है कि वो आएगा भी नहीं, क्योंकि 2 बार वो ऑलरेडी आ चुका है, जून में भी आ चुका है और दिसंबर के एग्ज़ाम में, तो क्या पता इस बार ना भी आए, तो इसलिए आप उसको रीड करके आ सकते हो। बट अगर वो नहीं आए तो और आपको देखो क्या करना है, एक आपको ये रोमन एम्पायर वाला टॉपिक ज़रूर पढ़कर जाना है। रोमन एम्पायर का स्लेव पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो रोमन की आर्ट, रोमन की कला के बारे में पूछ सकते हैं, नहीं तो आपसे पैक्स रोमन के बारे में 10 मार्क्स में मिल जाएगा, नहीं तो ये आपसे लेट रोमन एम्पायर का पीजेंट रिबेलियन हुआ था, आपके किसानों का विद्रोह हुआ था लेट रोमन एम्पायर के समय पर, इसके बारे में। तो रोमन एम्पायर से 20 मार्क्स तक की चीज़ें मिलेंगी। तो रोमन एम्पायर वाला जो चैप्टर है आपका टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना, इसको स्किप मत करना। ये सारे रोमन एम्पायर से पूछ लिए जाते हैं। रोमन एम्पायर का मिस्ट्री रिलीजियस, जो कि रोमन वर्ल्ड का, ये भी पूछ लिया जाता है। मतलब रोमन एम्पायर जून 2022 का शॉर्ट नोट देखोगे ना, तो ये चारों क्वेश्चन उन्होंने रोमन पर ही पूछे थे। ओवरऑल देखें तो रोमन एम्पायर का 20 मार्क्स में क्वेश्चन मिल जाता है, तो रोमन एम्पायर का टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। फिर बात करते हैं, ये है आपका, देखो ये होता है आपका माया, इनका और एज़टेक। माया, इनका और एज़टेक ये 3 एम्पायर है, इसके बारे में आपको पढ़कर जाना है। तो इनका का आर्किटेक्चर इन्होंने आपसे पूछा है, ठीक है। माया, एज़टेक ये 3 सभ्यता होती हैं, इनमें से एक ये आप लोगों से पूछ सकते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं है, वो उनके ऊपर चॉइस है, बट आप लोग इसको पढ़कर जा सकते हो, यहाँ से मिलेगा ही। फिर बात करते हैं क्रिश्चियनिटी, आपके धर्म यूरोप में, इसको पढ़कर जाना, ये इस तरीके की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। नहीं तो ये आ जाएगा राइज ऑफ इस्लाम, आपके इस्लाम का उदय कैसे हुआ था, ये भी आपको ज़रूर मिलेगा, तो राइज ऑफ इस्लाम भी ज़रूर पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी अंडर द अब्बासिद। अब्बासिद खलीफा, ये भी इस्लाम के, अब्बासिद और उमैयद ये सारी आपको देखने को मिलते हैं। अब्बासिद खलीफा के समय पर टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, उसकी दीवान कैसी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब्बासिद का एक क्वेश्चन, अब्बासिद वाला टॉपिक ज़रूर करना। एक यहाँ से क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं आपका, इनका एक पॉपुलर रिवॉल्ट हुआ था, एक विद्रोह हुआ था अब्बासिद खलीफा का, ये भी एक टॉपिक अब्बासिद का ये लोग पूछ लेते हैं, तो हो सके अब्बासिद वाला क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, रोमन एम्पायर का फिर से यानी कि 40 मार्क्स दोबारा एक क्वेश्चन आया है। एग्जामिन द वेरियस रिफॉर्म, बहुत सारे सुधार इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे रोमन एम्पायर के समय पे, जब अगस्तस पीरियड आया था, ठीक है। जितने भी मेरे पेड क्लासेस में स्टूडेंट है, रोमन एम्पायर बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है। अगस्तस एज कौन सा होता है, क्या हुआ था, वो सब डिटेल में करा हुआ है।
बाकी जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग ये डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर जुलाई 2023 में आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। 8882196980 इस नंबर पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप पेड क्लासेस से रिगार्डिंग बाकी की इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं और इसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। 5 जुलाई से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। उस बैच में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा सफिशिएंट होगा। आपको कोई और नोट्स, कोई और वीडियोस, कोई और बुक्स, कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको पीडीएफ नोट्स, आपके डाउट एंड क्वेरी, सब कुछ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ इस बैच में कराया जाता है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बट अभी टाइम तो है नहीं, तो अभी जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर मैं आपके यूट्यूब पर ये वीडियोस लेकर आई ताकि आप कम से कम मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स बता सकूं। बाकी जो मेरे बैच में नहीं होंगे तो दिसंबर 2023 के लिए भी मैं आपको आगे आने वाले दिनों में इम्पॉर्टेंट लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस पेपर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन सब कुछ बताऊंगी। उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहो। तो अब तक एक चीज़ हमें क्या समझ आई कि एक तो आपको फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का टॉपिक करके जाना है, दूसरा आपको रोमन एम्पायर करके जाना है, ठीक है। और जो तीसरा टॉपिक है वो आपका है अवासिद। अवासिद से भी आपको एक मिलेगा। जो तीसरा अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका, मैंने आपको बताया, राइज ऑफ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। इस्लाम का उदय या तो क्रिश्चियनिटी, ये दोनों में से एक तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। इसको करके जाइएगा। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ये देखो इस्लाम देखो आया ना, तो बिल्कुल मत छोड़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम आपको ये देखने को मिलता ही है। तो व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ ट्रेड इन मेडिएवल यूरोप में ट्रेड का पैटर्न देखो। मेडिएवल यूरोप का ट्रेड कैसा था, मैं क्या बता रही हूँ आप सुनो। मेडिएवल यूरोप में आपको क्या करना है, इस समय का ट्रेड कैसा था, इस समय के क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे थे, ये आपको करना है। इस समय की टेक्नोलॉजी कैसी थी, इस समय की स्लेव्स की कंडीशन कैसी थी, इस समय की पीजेंट की सिचुएशन कैसी थी, ये सारे क्वेश्चंस कर लो। मेडिएवल का ज़्यादातर ये लोग पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। पूरी कोशिश करो कि इस तरीके की चीज़ें पढ़ कर जाओ। शॉर्ट नोट की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट नोट में आपको प्री इस्लामिक अरेबियन का धर्म बताना है, ठीक है। फ्यूडलिज्म देखो, सामंतवाद का डिक्लाइन एक सेपरेटली पूछा है बहुत। मैंने आपसे कहा ना, इनके ऊपर चॉइस होती है कि ये डिक्लाइन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे और कैसे पूछेंगे। मेडिएवल एम्पायर मोरक्को देखो, ये पढ़ के जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो ये 10 में मिल जाएगा या तो मोरक्को वाला 20 में मिल जाता है, तो ये इनके ऊपर है। तो बेटर है आप ये वाला टॉपिक पढ़ कर जाओ। एक आपका आ जाता है सूफी मूवमेंट, राइज ऑफ सूफी मूवमेंट, ठीक है। तो सूफी आंदोलन का उदय कैसे हुआ था, इसको पढ़ कर जाओ, बहुत काम आएगा। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अरब का ट्रेड मैंने आपको बता दिया, इंडिया के साथ कैसा था ये बताना है आपको, इसको पढ़ कर जाओ। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम ये सारी चीज़ें रिपीटेड ही आती हैं, तो पूरी कोशिश करो कि आपको फ्यूडलिज्म, आपको रोमन एम्पायर, आपको अब्बासिद, आपको इस्लाम, ठीक है। देखो 4 टॉपिक्स मैंने आपको यहीं से बता दिए और इनका एस्टैक चॉइस है कि आएगा या नहीं आएगा। बाकी मोरक्को का मेडिएवल पीरियड आपको मिल जाएगा और आपका ये इस्लाम पीरियड से। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए। सूफी भक्ति, सूफी मूवमेंट, इसको करके जा सकते हो, आपको काम आएगा, यहाँ से मिलेगा। और एक मेडिएवल यूरोप का क्राफ्ट प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, ये आपसे पूछ लेते हैं। तो मेडिएवल यूरोप के मनी लैंडिंग कैसा था, उनका क्रेडिट कैसा था, क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा था, ये इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे। पूरी कोशिश करो कि यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोग पढ़ कर जाओ, ये मिलेगा ही मिलेगा आपको, नो डाउट, ठीक है। बाकी लेट रोमन एम्पायर का ज़रूर पढ़ के जाना। जैसे रोमन एम्पायर का देखो 2 क्वेश्चन 40 मार्क्स से आता है। एक अगस्तस पीरियड पूछ लिया, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आपसे एनार्की पूछ लिया था, वो भी लेट रोमन एम्पायर में कैसा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने 104 में कर सकते हैं, आपको काम आएगा। तो ये मैंने इंग्लिश में सारा कुछ आपको दिखा दिया। रही बात हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको 104 के लिए करना है। देखो पूरी कोशिश करनी है, सब कुछ मत पढ़ने में लगा रहा करो। मेन क्या कोशिश है कि जो मेन टॉपिक्स है, जो हमें पता है कि ये आएगा ही आएगा, पहले तो आप उसको प्रिपेयर करो, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो उससे हो जाएगा। फिर एक आध में जो डाउट होता है कि ये रिपीट हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अब तक 2-3 बार ये रिपीट हो जाता है, उन वाले क्वेश्चंस को आप रीड करके जा सकते हो कि बाई चांस से आ गया तो हमें पता हो कि हाँ हमें इसके अंदर क्या लिखना है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास टाइम बचेगा तो जो और एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको करके जा सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे मैंने हर एक के सोच के हिसाब से बता दिया। कोई कोई होता है
हर चीज़ किसी को होता है कि मैम बस हमें पास होना उतना बता दो, मैम बस हमें एक अच्छा स्कोर करना है, तो आपके ऊपर है। मैंने हर एक स्टूडेंट्स के बेस पर बताया, तो आप जिस भी कंफर्टेबल हो जाए। मेरे को ये है कि यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसमें बेस्ट करो, सब कुछ पढ़ने में मत लगे रहो, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ, एक आपको पढ़ना है सामंतवाद, रोमन एम्पायर करके जाओ, रोमन साम्राज्य करके जाओ, इसके सारे टॉपिक्स 40 मार्क्स तो यहीं से दिखेगा। अब्बासिद खलीफा के बारे में करके जाइए, अब्बासिद खलीफा आपको देखने को मिल जाएगा ज़्यादातर। राइज ऑफ इस्लाम, ठीक है, इस्लाम का उदय से रिलेटेड, इस समय का ट्रेड कैसा था इनका अरब के साथ, ये सारा कुछ मिल जाएगा। और एक ये मोरक्को के मध्यकालीन साम्राज्य, इसको करके जाओ, ठीक है। बाकी मेडिएवल के समय पे क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा था, इसको करके जाओ, ये मैंने अभी आपको बता दिया। और ये क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही मिलता है। और ठीक है, इस्लाम आ जाएगा, क्रिश्चियनिटी पढ़ के जाओ। बाकी जितने भी स्टूडेंट बैच में थे उनको तो मैंने सब कुछ करा रखा है, आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता होंगी और कर सकते हैं। बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा करने के लिए भक्ति सूफी मूवमेंट करके जा सकते हो, रीड करके जा सकते हो। कम से कम ये तो रहेगा कि बाई चांस कोई एग्ज़ाम में आ जाए तो ऑप्शंस आपके पास हों। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। बाकी इसी तरीके के मैंने सारे आपके सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आपके बीए हिस्ट्री ऑनर्स की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, और सेकेंड ईयर्स के लिए भी मेरे चैनल से प्रिपेयर करने के लिए मेरे साथ बने रहना। आगे आने वाले दिनों पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर बताना मेरे बताए हुए क्वेश्चंस या टॉपिक्स कितने आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले और कैसा आप सभी का एग्जाम रहा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड क्लासेस में एनरोलमेंट कराना है तो व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको ना टेलीग्राम चैनल, आप जहाँ भी कंफर्टेबल है वहाँ पर पेड क्लासेस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिलेगा। और आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल भी लाइक शेयर करने से मत रुकना, सपोर्ट करो और इस चैनल को खूब आगे तक लेकर जाओ ताकि और भी स्टूडेंट्स को ये हेल्प हो सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो बस में इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।